हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब उसमें पॉइंट है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो अपनी कैपिटल लेकर आता है या अपनी कैपिटल नहीं लाता, तो इन दोनों ही केसों में कैपिटल को दोबारा से एडजस्ट किया जाता है। तो इसमें दो केस हैं हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट के। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पर कैपिटल को एडजस्ट करना। तो इस वाले केस में इन दिस केस न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन। इसमें आपको न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल किसके बिहाफ पर निकालनी है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बिहाफ पे। और दूसरा केस है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी होगी, उसके बिहाफ पर आपने कैपिटल एडजस्टमेंट निकालनी है। ठीक है, लिखा भी हुआ इन दिस केस न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, आज हम पहली कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ABC 3 कॉलम हो गए, पर्टिकुलर ABC 3 कॉलम हो गए। A और B को हमने ओल्ड लेट किया है, C को हमने न्यू पार्टनर लेट किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना चुके हो, तो आप सारी आइटम पुट कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व, बाय P&L, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, to revaluation loss, to P&L which is given in asset side, to advertisement suspense, to goodwill written off। सारी आइटम लिखने के बाद टोटल कर लो, डिफरेंस आ जाएगा आपका टू बैलेंस CD। ठीक है बच्चे, तो इतना तो हम करते हुए आए हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में आगे हमने क्या करना है, टू बैलेंस CD को आगे फॉरवर्ड कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 40,020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा 40,000 और 20,000। ठीक है बच्चे, अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। किसकी कैपिटल निकालनी है इसमें? C की कैपिटल। तो C अपनी कैपिटल आएगा बाय बैंक के नाम से, तो C की कैपिटल निकालेंगे तो वर्किंग नोट में निकालेंगे। वर्किंग नोट में हमें दे रखा हो, वर्किंग नोट में न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लाएगा जिसमें सारी एडजस्टमेंट के बाद, तो सारी एडजस्टमेंट हो गई, तो इनके ब्याह पर न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, तो इसका हमें कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करना है। तो वर्किंग नोट में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड द बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आई है, जो बैलेंस आया है 40-20, उसको ऐड कर लेना। कितना आ गया? 60 आ गया। उसके बाद देखो, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो सबसे पहले लेट 1 करते हैं हम टोटल फर्म का प्रॉफिट। 1 में से उसका शेयर दे दो। ठीक है, तो 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर दे दो। 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5, तो कितना बचेगा आपका रिमेनिंग शेयर? 4/5। तो रिमेनिंग शेयर किसके लिए होता है? ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे। देखो 60 तो A और B की है। ठीक है, ये रिमेनिंग शेयर के हिसाब से हम टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे। टोटल फर्म्स कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? टोटल फर्म की कैपिटल जो 60,000 आ जाएगा, इसका 4/5 का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, तो 5/4 हो जाएगा ये। तो 60,000 5/4 कितना आ गया? 75,000। पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 75। देखो A और B की कितनी थी? 60, और पूरी फर्म की आ गई 75। तो इसमें से C का शेयर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 75 पूरी फर्म है, तो 1/5 के लिए आया है C। ऐसा लेट कर लेते हैं हम कि C 1/5 के लिए आया है, तो 1/5 कितना आ गया आपका? 15,000। तो अब क्या करेंगे, इस 15,000 को C कैश में लेकर आएगा। C किस में लाएगा? कैश में, या बैंक में लिख दो इसको, बाय बैंक। तो कितना लेकर आया है? 15,000, तो इसके कॉलम में कितना लिखो? 15। आप टोटल कर लो इसका, 40,000, 20,000 और 15,000, और इस साइड भी लिख दो टू बैलेंस CD के नाम से, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर में 40,000, 20,000 और 15,000, 40,000, 20,000 और 15,000। क्लियर बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया। अब जो ये बैलेंस CD आया है 40, 20, 15, 40, 20 और 15, ये वाला जो बैलेंस आया है, इसको कहाँ शो करना है? शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसको हमने लायबिलिटी साइड में दिखाना है एज कैपिटल, कैपिटल दिखाना है।
40,000, 20 और 15। फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड द बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को ऐड कर लेंगे। 60 आ गया। रिमेनिंग शेयर निकाल लो, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर दे दो 4/5। टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है तो 60,000 का रेसिप्रोकल कर लो, 5/4 75 आ गया। सी का शेयर निकालना है आपने, 75 इंटू 1/5 15,000 आ गया। क्लियर बच्चे, जो 15,000 वो लेकर आएगा। अब एक चीज़ नोट और लिखी है मैंने इसके अंदर, इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में ये लाइन दे रखी है कि नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आता है टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जिसको हम कंबाइंड कैपिटल ही बोलते हैं, तो इसमें क्या करना है आपने, केवल ऐड द बैलेंसेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को ऐड कर लेना, उसी को हम टोटल फर्म की गुडविल बोलेंगे। इसमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले केस में रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिख भी दिया है, देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट टोटल फर्म कैपिटल बाय रेसिप्रोकल शेयर रिमेनिंग शेयर्स रेसिप्रोकल। जो रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को आप ऐड कर लेंगे, यही आपकी टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ अभी।